जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप एटीएल एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आने के लिए 1000 रुपए का चालान जो है ना कैसे जो है ना जनरेट कर सकते हैं पे करने के लिए। जाहिर बात है ये उन लोगों के लिए पे करना जरूरी होता है जो वक्त टाइम गुजरने के बाद जो है ना रिटर्न जमा करते हैं। रिटर्न तो जमा उनकी हो जाती है, लेकिन जब तक एटीएल चालान 1000 रुपए का जमा नहीं करते तब तक ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आते, मतलब फाइलर नहीं होते। तो उसके लिए सबसे पहले आपने FBR पोर्टल को लॉग इन करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ एक ऑप्शन है क्रिएट यूर ई पेमेंट्स, तो आपने यहाँ पे क्रिएट यूर ई पेमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये इंटरफेस शो होगा। आपने कुछ भी नहीं करना, क्या शो हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपने लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आना है, यहाँ आपके पास एक ऑप्शन है इनकम टैक्स, तो आपने इनकम टैक्स पे क्लिक करना है। इनकम टैक्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपने यहाँ एक ऑप्शन है MISC, तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। ओके, MISC का मतलब होता है कि मिसलिनियस। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे आपने आपकी सारी डिटेल्स वगैरह शो हो रही होंगी, वो आप देख सकते हैं। सिटी ये वो, अगर आपको यहाँ पे सिटी वगैरह ऑटोमेटिकली सिलेक्ट ना हो तो आप इसको क्लोज करके बार बार जो है ना क्रिएट योर ई पेमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करना चाहिए, ताकि ठीक से लोडिंग हो। यहाँ आपको सारे सिटीज वगैरह ये सारी चीजें शो होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे बिजनेस का ऑप्शन आ रहा है। अगर तो आप बिजनेस कर रहे हैं तो जहाँ आप अपने बिजनेस का नाम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर रहे तो आप नहीं करें, लेकिन आप बिजनेस कर रहे हैं नहीं कर रहे, बिजनेस सेलेक्ट करें या नहीं करें, यहाँ पे कोई मसले वाली बात नहीं है। सोल प्रोप्राइटर की सूरत में आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है टैक्स पेमेंट सेक्शन। उसके बाद आपने क्या करना है, टैक्स पेमेंट सेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, उसके बाद आप इसको हल्का सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ टैक्स पेमेंट सेक्शन जो आपको नजर आ रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको डिफरेंट सेक्शन वगैरह शो होंगे। तो यहाँ आपने जो सिलेक्ट करना है 182A सरचार्ज फॉर एटीएल। ओके, इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपसे पूछ रहे हैं टैक्स ईयर, कौन से टैक्स ईयर के लिए आप ये चलान जो है ना जनरेट कर रहे हैं। तो उस वक्त जो हम चलान जनरेट करना चाह रहे हैं ये 2025 के लिए करना चाह रहे हैं। जाहिर बात है इस वक्त जो टैक्स ईयर चल रहा है 2025 ही चल तो 2026 रहा है, लेकिन जो एटीएल की चलाने जमा हो रही हैं वो 2025 की हो रही हैं। ओके, तो जिस भी टैक्स ईयर के लिए आप एटीएल चलान जनरेट कर रहे हैं वो आप टैक्स ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने अमाउंट एंड फिगर एंटर करना है। तो इंडिविजुअल के लिए 1000 है, 1000 है, तो मैंने यहाँ नंबर्स में 1000 जो है ना 1000 एंटर कर दिया, तो यहाँ ऑटोमेटिकली 1000 रुपीज एंड नो पैसा ओनली आ गया। ओके, जो भी अमाउंट आप यहाँ पे एंटर करेंगे ये वर्डिंग में यहाँ से आपको ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरी सारी चीजें ओके हैं। तो सारी चीजें ओके करने के बाद उसके बाद आपने यहाँ पे आना है इंटर कैप्चा वाले ऑप्शन में। तो यहाँ आपको जो कैप्चा नजर आ रहा है ये कैप्चा आप इंटर कर देंगे 522039। सॉरी, जो भी कैप्चा आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा उस पे जो है ना वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। यहाँ सारी चीजें ओके हो चुकी हैं। अगेन आप इसको चेक कर सकते हैं सारी। ओके, इनकम टैक्स सेक्शन सही तरीके से सिलेक्टेड है, टैक्स ईयर भी ठीक है, अमाउंट जो इंटर किया है वो भी ठीक है, जो अमाउंट जहाँ पे इंटर किया है सेम एज इट इज यहाँ पे हमें शो हो रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो सबमिट का ऑप्शन है आपने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओके, जहाँ मैं आप लोगों के सामने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो सबमिट के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहे हैं आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट PSID, तो उसके बाद आपने क्या करना है, यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओके, यस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, PSID हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुली। PSID नंबर ये है, अमाउंट जो है ना 1000 है, जो नाम है वो आपको शो हो रहा है और जो NTN नंबर है वो शो है। दिस PSID विल बी वैलिड फॉर 30 डेज। वो कह रहे हैं कि 30 दिन तक ये PSID वैलिड है। अगर आप इसको पे करेंगे तो 30 दिन के अंदर कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो ये 30 दिन बाद ये ऑटोमेटिकली जो है ना वेस्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो है ना एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से नया जो है ना PSID क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, प्रिंट PSID पे क्लिक करके आप इसका जो वाउचर है वो आप जो है ना प्रिंट भी कर सकते हैं, अगर आप बैंक के थ्रू आप पे करना चाहते हैं। और अगर आप घर बैठे करना चाहते हैं, जो आपको PSID नंबर नजर आ रहा है किसी भी मोबाइल ऐप के थ्रू, इजी पैसा, जैज कैश के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको ये प्रिंट करके भी दिखाता हूँ ताकि आपको प्रिंट करने का भी पता चले। तो यहाँ मैं प्रिंट PSID का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करता हूँ। ओके, तो प्रिंट PSID पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ हमारे पास ये डाउनलोड हो गया है। इसको मैं ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये तो भी आप देख सकते हैं कि ये चालान है, इसको आप प्रिंट करके जो है ना बैंक में जाके भी जमा कर सकते हैं, और जो PSID आपको नजर आ रहा है आप घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी जमा कर सकते हैं। ओके, तो ये चलान जनरेट हो गया है। जिस भी तरीके से आप इसको पे करना चाहें पे कर सकते हैं। जब आप पे करेंगे तो विद इन 24 आवर्स आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शो हो जाएगा। फर्दर आप लोगों का FBR, SCCP, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, पेपरा, EPAD, BRA, SRB, JPRA, PRA के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट इंशाल्लाह अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।